जब भी गुस्सा आता है तो एक सलाह हमेशा मिलती है, इसे बाहर निकाल दो। लेट इट ऑल आउट। मतलब अपनी सारी भड़ास निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? चलिए आज इसी आम धारणा को थोड़ा खंगालते हैं और देखते हैं कि गुस्से को संभालने के बारे में विज्ञान असल में क्या कहता है। शुरुआत करते हैं जेनिफर पैरालामिस के इस एक वाक्य से। मैंने भड़ास निकाली पर मेरा गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? क्योंकि हम तो यही मानते आए हैं कि मन की भड़ास निकालने से दिल हल्का हो जाता है। तो ये उल्टा क्यों हुआ? इस बात को समझने के लिए चलिए एक पर्सनल कहानी सुनते हैं, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक खोज की यात्रा बन गई। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक पति एक हाथ से बच्चे का स्ट्रॉलर धकेल रहा है और ये देखकर उसकी पत्नी जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है। उनके दिमाग में फौरन ख्याल आते हैं कि अरे ये कूल दिखने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसे बच्चे की सेफ्टी की कोई परवाह ही नहीं है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे शायद हम में से कई लोग रिलेट कर पाएंगे। तो जेनिफर ने वही किया जो शायद हम सब करते। उन्होंने अपनी सहेलियों को, अपनी बहन को फोन किया, पूरी कहानी बताई, अपनी भड़ास निकाली। लेकिन हुआ क्या? नतीजा एकदम हैरान करने वाला था। उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा भड़क गया। देखिए, ये सिर्फ जेनिफर की कहानी नहीं है। ये जो हम सोचते हैं ना कि भड़ास निकालना अच्छा होता है, विज्ञान इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो मुद्दे की बात यह है, दशकों की रिसर्च ये बताती है कि गुस्से को जबरदस्ती बाहर निकालने से, जिसे हम वेंटिंग कहते हैं, उससे गुस्सा कम नहीं होता। असल में तो ये उस आग में घी डालने जैसा काम करता है। ठीक है, तो अगर भड़ास निकालना सही तरीका नहीं है तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें गुस्सा आता ही क्यों है? मतलब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और गुस्से के मनोविज्ञान को समझते हैं। यहां पर एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल टर्म है, मौलिक आरोपण त्रुटि। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि लोग जो करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो वैसे ही हैं। हम हालात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे किसी ने गाड़ी गलत तरीके से काटी तो हम सोचते हैं कितना बदतमीज इंसान है। ये नहीं सोचते कि हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। ये देखिए, सारा खेल नजरिए का है। जब हम किसी के व्यवहार के लिए उसके कैरेक्टर को जिम्मेदार ठहराते हैं, मतलब अंदरूनी कारण, जैसे कि वो तो है ही स्वार्थी, तो हमारा गुस्सा बढ़ता है। लेकिन जब हम बाहरी कारणों को देखते हैं, जैसे शायद ट्रैफिक बहुत होगा, तो गुस्सा या तो कम हो जाता है या फिर हमें सहानुभूति महसूस होने लगती है। अब वापस जेनिफर की कहानी पर आते हैं। उनके पति के एक हाथ से स्ट्रॉलर धकेलने की असली वजह क्या थी? वो ना तो कूल दिखने की कोशिश कर रहे थे और ना ही लापरवाह थे। असल वजह बड़ी सिंपल थी। उनके कदम लंबे थे और चलते हुए उनका पैर बार बार स्ट्रॉलर के नीचे वाले हिस्से से टकरा रहा था। ये मौलिक आरोपण त्रुटि का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये सवाल तो दिमाग में आता ही है कि अगर भड़ास निकालने से हमारा गुस्सा शांत नहीं होता तो फिर हम ये बार बार करते क्यों हैं? इसकी कोई तो वजह होगी। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भड़ास निकालना सिर्फ एक इमोशनल प्रोसेस नहीं है, ये एक सोशल और रिलेशनल प्रोसेस है। जब हम अपनी नाराजगी किसी से शेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमें सुना जा रहा है, हमें अकेला महसूस नहीं होता। भले इससे हमारा गुस्सा ठंडा ना हो, पर वो जो अकेलापन है वो कम हो जाता है और हमें थोड़ा बेहतर महसूस होता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्या काम नहीं करता, तो चलिए उन तरीकों पर फोकस करते हैं जिनसे वाकई में हम शांत हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। गुस्सा अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। अगर इसे सही तरीके से समझा और संभाला जाए तो यही गुस्सा हमें किसी नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने या अपनी जिंदगी में जरूरी बदलाव लाने की ताकत दे सकता है। तो यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। चिल्लाना, तकिए में मुक्के मारना या बहुत तेज एक्सरसाइज करना, ये सब हमारे शरीर को और ज्यादा उत्तेजित कर देते हैं, जिससे हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और गुस्सा भी। इसके ठीक उलट योग, मेडिटेशन या बस गहरी सांसें लेना, ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और गुस्से को कम करता है। तो गुस्से से डील करने के लिए एक बेहतर तरीका क्या है? ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने आरोपों की जांच करें, यानी सोचें कि आप किसी के व्यवहार का क्या कारण मान रहे हैं। दूसरा, खुद से पूछें ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता। और तीसरा, किसी नतीजे पर कूदने से पहले थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करें। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी सीख क्या है।
सबसे जरूरी बात यह है कि अगली बार जब गुस्से की कोई चिंगारी महसूस हो तो ये याद रखना है कि हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते नहीं हैं, या तो गुस्से को अंदर दबा लेना या फिर उसे बाहर निकाल देना। एक तीसरा और बेहतर रास्ता भी मौजूद है। जेनिफर की ये सलाह इस पूरी बात का निचोड़ है। भड़ास मत निकालें, अपने आरोपों की जांच करें और थोड़ा योग करें। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मंत्र है। तो अब सवाल यही है, अगली बार जब गुस्से की वो चिंगारी महसूस होगी तो रास्ता भड़ास निकालने का होगा या फिर जांच पड़ताल करने का? चुनाव हमें ही करना है।